धर्म जी, मेरे मॉम के ही नहीं, मेरे फादर के और मेरे हम सब के, चाहे वो मेरा ब्रदर हो, हम मेरे पूरे फैमिली के फेवरेट एक्टर है। मतलब लिटरली माय मदर इज अ डाई हार्ड धर्मेंद्र जी फैन एंड इवन माय फादर एंड ऑल ऑफ अस एक्चुअली। मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मुझे जबरदस्ती कुछ ऐसा फील करवाया गया कि आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल नाउ। एवरीथिंग जस्ट हैपेंड टू मी। इस टॉक शो में आने वाले हैं जिनके साथ मैं इंटरव्यू करूंगी एंड बहुत सारी बातें करूंगी। पीपल हैव इवन गॉट मी मैरिड, पीपल हैव इवन किल्ड मी कि मेरा डेथ हो गया है। मतलब काफी कुछ हो चुका है मेरे साथ। देन दे हैव लिंक्ड मी विद क्रिकेटर्स। मुझे दिल्ली के छोले कुलचे बहुत पसंद है। मुझे दिल्ली में टिक्की बहुत पसंद है। मुझे वहाँ का चाट बहुत पसंद है बिकॉज आई लव स्ट्रीट फूड। तो मुझे चाट बहुत पसंद है। मेरे पर्सनल चॉइसेस है दैट ही शुड बी रियली गुड लुकिंग। He should be, I hope he's Punjabi, and I hope he smells very good. That's very important for me. कीड़े मकोड़े और वो सब का टास्क देखा है, वो मैं जिंदगी में नहीं करूँ। हेलो नमस्कार, मैं हूँ याशिका जुंदवानी और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। और आज हमारे साथ हैं बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस टीना आहूजा, जिन्होंने सेकंड हैंड हस्बैंड की फिल्म से डेब्यू किया था अपना बॉलीवुड में। और अभी लेटेस्टली उनका फैशन वीक हुआ था, जिसमें उन्होंने जब इतनी खूबसूरती के साथ रैंप वॉक किया है, जो कि हर जगह आपने वायरल होते हुए देखा होगा। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। You're most welcome and thank you for having me. मैं जानना चाहूंगी, पहले तो आपका रैंप वॉक का वीडियोस इतना ज्यादा वायरल हो रहे हैं और आपने काफी टाइम बाद रैंप वॉक किया है, सो हाउ वाज इट? It was a beautiful feeling and मुझे बहुत मजा आया. I love fashion. I love fashion shows a lot and yeah, I felt great and I had a great time. बहुत मजा आया. आपका ये जो जर्नी है उसमें आप फैशन डिजाइनर पहले हो, देन मॉडल, देन एक्टिंग, ये सब जर्नी कैसे चली? मतलब कब आया So दिमाग? far, abhi tak, God has been very kind to me. हम्म। By the grace of God, I've worked with very good people in the industry. So, bas, I have a lot of gratitude for everything that I've been doing. और जो भी मैं अभी काम कर भी रही हूँ उसके लिए भी बहुत बहुत grateful हूँ. मैं जानना चाह रही थी आपसे कि ये स्विच कैसे हुआ। फैशन डिजाइनिंग आपकी शायद पहली प्रायोरिटी थी, लेकिन एक्टिंग में आपको पहले से रुझान था, या मतलब सेट्स पे आपका जाना हुआ है जैसे आपके फादर्स के साथ बचपन में, तो क्या यही वजह रही है कि आपने स्टेज में सब देखा है एंड यू वांट दैट लाइफ? I don't think it was a planned thing that I wanted that life or something. It just happened to me and it's still happening to me and I'm embracing it. Yes, मुझे movies offer होना शुरू हो गए थे and I had met Smeep sir. उनकी मुझे film बहुत पसंद आई थी, Carry On Jatta, and I had a friend of mine in Punjab. उनसे मैंने पूछा था कि ये कौन डायरेक्टर है एंड हु इज दिस मेकर, आई रियली लाइक दिस मूवी अ लॉट. तो उन्होंने फिर मुझे स्मीप सर से मिलवाया था एंड कोइंसिडेंटली स्मीप सर एंड गिप्पी वर कमिंग अप विद सम बॉलीवुड फिल्म एंड वो अपनी कोई नई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे उसी टाइम पे. एंड दैट्स व्हेन दे सेड दैट इफ हम लोग की बातचीत हुई एंड देन बोथ ऑफ अस वर वेरी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद ईच अदर. तो फिर ऐसे करके हमने फिर पहली फिल्म ऐसे शुरू की थी. पहले फिल्म की बात हो रही है, तो पहले फिल्म में ही आपको धर्मेंद्र जी के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, विच इज़ अ बिग थिंग। लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिलता है। सो उनके साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस रहा? प्लस वो इतने लेजेंड हैं, सब उनको बहुत प्यार करते हैं, तो उनसे क्या सीखा आपने? डेफिनेटली आई फील वेरी ग्रेटफुल टू वर्क विथ हिम. क्योंकि धर्म जी मेरे मॉम के ही नहीं, मेरे फादर के और मेरे हम सब के, चाहे वो मेरा ब्रदर हो, हम मेरे पूरे फैमिली के फेवरेट एक्टर है. मतलब लिटरली माय मदर इज अ डाई हार्ड धर्मेंद्र जी फैन एंड इवन माय फादर एंड ऑल ऑफ अस एक्चुअली. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. ही वॉज वेरी काइंड टू मी एंड ही इज अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग. उन्होंने मुझे बहुत सारे टिप्स भी दिए थे सेट्स पे. ही वॉज वेरी वेरी हम्बल एंड काफी कुछ सीखने मिला मुझे उनसे about how to keep yourself healthy also and about lightings and shootings also. So yeah, it was very nice working with him. I still feel really grateful to work with him. ओके। साथ ही मैं जानना चाहूंगी, अगर पैप कल्चर की बात आती है, आप इन दिनों पैप कल्चर बहुत इन है, सो आप ज्यादा
पैप कल्चर या स्पॉटिंग वगैरह या इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, सो व्हाट्स द रीजन? आपका क्या ख्याल है पैप कल्चर के बारे में? Yeah, but anyways, the paparazzi has always been very kind to me whenever they pap me also. और मुझे अच्छा लगता है ये कल्चर, इट्स अ नाइस थिंग, वी आर गेटिंग पैप्ड। और कितने सारे पैपराजीज, कितने वो लोग आर्टिस्ट के साथ जोक्स भी करते हैं, डांस भी कर लेते हैं। तो एक अच्छा होता है ये ना, इंटरेक्शन इनके साथ करना मुझे अच्छा लगता है। ओके, सो नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज कि आप एक बॉलीवुड फैमिली में पैदा हुए हैं, तो अक्सर ये होता है कि हम जब ऐसे बड़े खानदान में पैदा होते हैं, सो लोगों की काफी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, प्लस लोग काफी कुछ सुनने को मिल रहा होता है आसपास से, तो कहीं ना कहीं वो इनोसेंस जो है वो जल्दी खत्म हो जाती है। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आप थोड़ा जल्दी मेच्योर हो गए, या यू वांट दैट टू लिव दैट चाइल्डहुड लाइफ मोर? No, I feel that I'm very happy and I love my inner child। और मुझे कोई बड़ा होने में या कोई matured होने में इंटरेस्ट इतना नहीं है। बट येस, व्हेन यू हैव टू बी सेंसिबल, यू हैव टू बी सेंसिबल। बट मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मुझे जबरदस्ती कुछ ऐसा फील करवाया गया कि आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल नाउ। एवरीथिंग जस्ट हैपेंड टू मी एंड आई फील just having fun in life and living your life and doing good work is more important than to be a serious person and take life एकदम seriously लेना और एकदम boring इंसान हो जाना। That's something that's not me। तो वो तो मुझसे होगा नहीं। तो I don't think I'm that kind of a person who will become a very serious and a matured person and all of that। नहीं, मैं खुश हूँ जैसी हूँ, बहुत खुश हूँ। तो बचपन में आपने सारी मस्तियां करी हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, मैं तो बचपन में जो करती थी मैं अभी भी मस्तियाँ करती हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं मूवीज देखती हूँ, मैं चॉकलेट्स खाती हूँ। एवरीथिंग जो मैं पहले करती थी मैं अभी भी वैसे ही करती हूँ। नथिंग हैज चेंज्ड इन मी। जैसे आपके भाई हैं यश, उनके साथ आपका कोई ऐसा बचपन का किस्सा जो आप सुनाना चाहें हमें? माय ब्रदर इज स्वीट हार्ट। यश के साथ काफी अच्छे इंसिडेंट्स हुए हैं बट अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा। बट ऑल आई कैन से ही इज अ वेरी नाइस बॉय, वेरी वेल बिहेव बॉय एंड बहुत स्वीट और बहुत सुंदर लड़का है। हाँ, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में क्या क्या लाइनअप है, क्या क्या हम देखने वाले हैं, क्योंकि रैंप वॉक में तो आपने आग लगा दी है, तो अभी क्या आ रहा है? थैंक यू, थैंक यू। अभी फिलहाल मैं चंडीगढ़ में हूँ एंड वी आर वर्किंग ऑन अ टॉक शो। मैं एक टॉक शो कर रही हूँ यहाँ पे एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव सम वेरी ग्रेट स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज एंड बहुत सारे अच्छे नाम इस टॉक शो में आने वाले हैं जिनके साथ मैं इंटरव्यू करूंगी एंड बहुत सारी बातें करूंगी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड फिलहाल उसमें मैं थोड़ा सा कॉट अप हूँ एंड देयर इज वन सॉन्ग आई विल बी डूइंग हियर। ओके, सो गाना कब तक रिलीज होगा, एनी हिंट्स? आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बिकॉज जब आ जाए तो फिर मजा ही कुछ और होता है ना। ओके, नो वरीज। साथ ही टॉक शो की बात हो रही है, तो आजकल काफी सारे सेलिब्रिटीज भी हैं जो टॉक शोज या बोल सकते हैं कि पॉडकास्ट कर रहे हैं। आपका हाँ टॉक जी। शो किस तरह से डिफरेंट होने वाला है? क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है जिसे आप अपने टॉक शो में उठा रहे हो? I would want everyone to see the show कि कैसे है क्या है and I think it'll be more like a one to one talk and मस्ती भी होगी थोड़ा सा, turning points भी होगा, थोड़ा इंस्पिरेशनल भी होगा बट काफी एंटरटेनिंग होगा is all I can say। ओके, सो as you read about so many articles about you, आपके पेरेंट्स के बारे में, गोविंदा जी एंड सुनीता जी के बारे में भी काफी सारे आर्टिकल्स हमने सुनने को देखते हैं, तो जब भी आप ऐसी बड़ी बड़ी हेडलाइंस या कुछ ऐसी चीजें देखती हैं, तो डज इट इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ? और कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो अप हुए हैं, तो अभी थोड़ा शायद फर्क पड़ना कम पड़ गया हो? नहीं नहीं, मुझे ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉलीवुड। आई एम वेरी यूज्ड टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड यस, इट डजंट अफेक्ट मी एट ऑल। हम्म, आप टॉक शो की बात कर रही हैं, अब रूमर्स, आपने कोई ऐसा सुना हो अपने बारे में जो आपको बहुत फनी लगा हो कि ये तो क्या ही लिखा है? काफी बार ऐसा हुआ है। हम्म। पीपल हैव इवन गॉट मी मैरिड, पीपल हैव इवन किल्ड मी कि मेरा डेथ हो गया है। मतलब काफी कुछ हो चुका है मेरे साथ। देन दे हैव लिंक्ड मी विद क्रिकेटर्स, दे हैव लिंक्ड मी विद दिस वन दैट वन। तो
हम्म। सुन के देख के मैं भी मजा लेके फिर उसको रख लेती हूँ फिर। तो आप उन चीजों पे हंसते हैं कि लोग कैसे कैसे चला रहे हैं, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मीडिया कि जो पहले के मीडिया में ऐसा नहीं होता था, बट थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ सो। नहीं नहीं, आई थिंक सो फार द मीडिया हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव टू मी, दे बीन वेरी काइंड टू मी, सो आई हैव नथिंग बैड टू से अबाउट एनीथिंग अबाउट एनी मीडिया। ओके। सो मैंने देखा है कि रिसर्च जब मैं कर रही थी तो आप काफी स्पिरिचुअल और रिलीजियस हैं। मैंने सुना है आप अमृत वेला का पाठ भी करते हो, एंड पंजाब आपका आना जाना होता रहता है। तो जब भी हम किसी स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियसनेस पे बिलीव करते हैं तो एक नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं करते हो कि आपको लगता है कि शायद इससे नेगेटिव वाइब्स आ सकती हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कि यू जस्ट हम्म। ट्रस्ट इन गॉड, यू हम्म। डू योर प्रेयर्स एंड यू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। हम्म। एंड जब आपके दिल में कोई पाप ना हो एंड आप कुछ नेगेटिविटी किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, हाँ जी। गॉड विल ऑलवेज कीप यू प्रोटेक्टेड एंड ऑलवेज बी गुड टू यू। एंड आई थिंक जिनके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स होती है उनके साथ कुछ नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती है। एज हमारा जो ऑफिस है वो दिल्ली में है, तो यू हैव बीन दिल्ली काम के लिए काफी दफा। सो क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की ऐसी लोकेशंस या खाना जो आपको खूब पसंद हो, क्योंकि दिल्ली का खाना हर जगह फेमस है। दिल्ली का मैं ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है मैंने दिल्ली आज तक। बट मुझे दिल्ली के छोले कुलचे बहुत पसंद है। ओके। मुझे दिल्ली में टिक्की बहुत पसंद है। हम्म। मुझे वहाँ का चाट बहुत पसंद है, बिकॉज आई लव स्ट्रीट फूड। तो मुझे चाट बहुत पसंद है। एंड दिल्ली में मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आई लव शॉपिंग इन दिल्ली। एंड दिल्ली में जो बांग्ला साहिब गुरुद्वारा है, ओ माय गॉड, इट वाज सो ब्यूटीफुल। मैं भी हाल ही में दिल्ली गई थी एक इवेंट के लिए, एंड इट वाज अ ब्लेसिंग टू बी देयर। ओके। सो आपकी पर्सनालिटी ज्यादातर आपकी मदर की तरह है, मैंने जितना रिसर्च में जाना है। तो ऐसी कोई चीज जो आप अपने फादर से अडाप्ट करते हो या उनकी तरह हो आप, मतलब मम्मी की तो आप कार्बन कॉपी हो, सब कहते हैं। सीरियसली? थैंक यू। ओके, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। तो फादर की ऐसी क्वालिटीज जो आपने उनमें से सीखी हो? आई थिंक whenever I take up any work or project, चाहे वो behind कैमरा हो या फ्रंट कैमरा हो, आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड सिंसियर टुवर्ड्स इट। मतलब मैं बहुत दिल से और बहुत अपने ईमानदारी से करती हूँ वो। एंड दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय डैड। Okay. So can we'll not talk about your love life as you wanted to make it private, but हर लड़की की ये मतलब जो होता है उनका मन होता है कि उनके पार्टनर में उनके फादर्स जैसी क्वालिटीज हों। तो एनी 3 क्वालिटीज जो आप बताना चाहें कि आपको अपने पार्टनर में चाहिए? डेफिनेटली, आई मीन, मेरे पर्सनल चॉइसेस है दैट ही शुड बी रियली गुड लुकिंग, हम्म। he should be, I hope he's Punjabi, and I hope he smells very good. That's very important for me. ओके। पंजाबी पंजाबी का कनेक्शन ज्यादा अच्छा बैठता है। मुझे ऐसा लगता है, बट पता नहीं, जैसे गॉड की इच्छा। हम्म। बात की जाए पंजाब की हो रही है, तो आपके जो ग्रैंडफादर थे वो पूरा उनका रूट जो है वो पंजाब की तरफ से हैं। तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में हम आपको दोबारा या मतलब देख सकते हैं ऐसा कुछ? I would love to, अगर मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, definitely I would do it, because I love the Punjabi industry, I love Punjabi movies. If I get something good जो मुझे ऐसा लगे हाँ यार मजा आ गया सुन के, I would love to do it. ओके। एंड इफ आई टॉक अबाउट सोशल मीडिया, तो काफी सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, रील्स क्रिएट कर रहे हैं। बट मैंने आपका जब इंस्टाग्राम देखा भाई, उसमें तो कोई भी ऐसी चीजें ही नहीं है जो आप ट्रेंड्स की तरह फॉलो कर रहे हैं। सो हाउ इज दैट कि आप ट्रेंड्स में बिलीव नहीं करते, या आप जस्ट मतलब वो चीज होती है ना कि जस्ट डू योर कर्मा वाली चीज, कि ट्रेंड्स आते जाते रहेंगे? नहीं, कर्मा और ये सब तो मैं नहीं बिलीव इतना नहीं करती इन रिगार्ड्स टू योर सोशल मीडिया। फॉर मी माई सोशल मीडिया इज माई पर्सनल स्क्रैप बुक। रादर देन फॉलोइंग द ट्रेंड्स एंड फॉलोइंग एवरीबडी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना खुद का एक ट्रेंड और खुद का आइडेंटिटी देख करना चाहिए। एंड जो मुझे अच्छा लगता है, थिंग्स दैट आई फील कनेक्टेड विद, मैं वो ही डालती हूँ।
और मेरा एक्चुअली ज्यादा करके मेरे जो वर्क कोलैबोरेशंस है वो डालती हूँ, और फिर मैं अपना पूरा पर्सनल डाल देती हूँ उसमें, जो वेर आई एम ट्रैवलिंग, व्हाट आई एम डूइंग। तो या आई हैव नॉट डन दैट ट्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट। मैं जब मैं कनेक्टेड फील करूंगी तब मैं करूंगी। ओके। आपकी लाइफ में आप काफी ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो, तो ऐसी कोई डेस्टिनेशन जो आप विजिट करना चाहते हो आपकी ट्रैवल लिस्ट में हो? डेफिनेटली न्यूयॉर्क। मैं लास्ट टाइम गई थी वहां पे, लास्ट ईयर न्यूयॉर्क गई थी मैं शोज के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सिटी। न्यूयॉर्क एंड एलए इज टू सिटीज दैट आई वांट टू ट्रैवल दिस ईयर। मुझे वो, मेरे को ऐसा लगा कि क्योंकि शोज के लिए गए थे तो इतना दिन रुक नहीं पाए, तब वुड लव टू एक्सप्लोर दीज टू सिटीज। नाउ एवरीबॉडी नोज कि गोविंदा जी जो हैं वो आपके फेवरेट एक्टर हैं, एंड अक्षय कुमार। बट व्हेन इट्स कम टू फीमेल एक्ट्रेसेस, तो कौन सी हैं जिन्हें आप एडमायर करते हो और उनसे इंस्पायर होते हो? आई काइंड ऑफ कॉमिक टाइमिंग के लिए आई रियली लाइक जूही चावला जी, शी इज वेरी गुड आई फील। एंड who else I like? I like Hema Malini ji a lot. She's very nice. And अभी के all of them are, all my father's actresses are so good. अभी के दौर में कोई? मैं सोच के बताऊंगी आपको नेक्स्ट टाइम। ओके। एंड आपने बताया कि आपको लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता है। सो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और पॉजिटिव फील करने के लिए क्या फॉलो करती हैं? मैं खुश रहना फॉलो करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को खुश रहना चाहिए, और ज्यादा दूसरों ने जो बोल दिया या कर दिया या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, यू शुड नॉट टेक इट टू मच टू योर हार्ट। और या मैं अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ, मतलब मैं अपने लाइफ में अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ घूमती हूँ, ट्रैवल करती हूँ। आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ हैप्पी ऑल द टाइम। ओके। जब भी बात आती है कि अ, खतरों के खिलाड़ी की या बिग बॉस, आप ना बोल देते हो, ठीक है? तो ये एक वही है कि आपने बताया है काफी बार कि आप एक लैविश फैमिली में बड़े हुए हो एंड आपको काफी प्रिविलेजेस मिले हैं, तो इसकी वजह से आप मतलब थोड़ी वो आपको मॉर्निंग रूटीन अपना फॉलो करना है। दैट्स फाइन। तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है? मैंने खतरों के खिलाड़ी और ये सब इसलिए नहीं किया था बिकॉज ऑफ कि आई हैव अ एरोगेंस दैट आई हैव अ लैविश लाइफ एंड ऑल। वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है जो स्टंट्स और ये सब कराते हैं आर्टिस्ट से, वो मैं जिंदगी में नहीं कर सकती। एंड फॉर रियलिटी शोज आई थिंक समटाइम्स द कंटेस्टेंट्स कैन बी टू हार्श। एंड मेरी ना एक लाइफ थोड़ी सी रूटीन वाली है, लाइक यू नो आई लाइक टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, गो फॉर माई मॉर्निंग वॉक। तो वो सब मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं आउट ऑफ एरोगेंस या आउट ऑफ ये नहीं कि मेरे को लाइफ भगवान ने लैविश दिया, इट्स बिकॉज मुझे पता है कि मैं उस शोज को जस्टिस नहीं दे पाऊंगी, और मेरा नहीं इतना ज्यादा उसमें वो है, इसलिए मैं नहीं करती। बट खतरों के खिलाड़ी में यूजुअली ऐसा होता है कि आपको थोड़े टाइम के लिए आप फैमिली से कनेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्कनेक्ट भी नहीं करते, तो वो एनिमल्स वाला। आपने उधर कीड़े मकोड़े और वो सब का टास्क देखा है? वो मैं जिंदगी में नहीं करूँ। ओके, ठीक है। वहीं बात की जाए, आप आजकल लोग काफी ज्यादा लोगों के स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो चेहरे पे आपकी निखार है और इतना चार्म है, कहाँ से आता है? आपका स्किन केयर रूटीन क्या? मेरा स्किन केयर रूटीन बहुत सिंपल है। मैं कुछ नहीं कराती, ना मैं कोई केमिकल पील्स कराती हूँ, ना मैं कुछ कराती हूँ। जो मैं स्कूल में करती थी, बिकॉज मैं स्कूल में स्पोर्ट्स खेलती थी, फुटबॉल खेलती थी फॉर स्कूल। तो जो मैं स्कूल से करते आ रही हूँ मैं अभी भी वही करती हूँ, सिंपल सा, जस्ट क्लेंस, टोन, मॉइस्चराइज योर स्किन। मॉर्निंग एंड इवनिंग आई डू माई क्लीन अप्स every 15 days, 20 days I get my clean up done. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूटी ना अंदर से आनी चाहिए। आप अच्छा खाना खाओ, अच्छा 8 घंटा सो, लाइक यू टेक अ गुड स्लीप, यू नो, रात को अच्छी तरह से आप सो जाओ। अच्छा खाना खाओ, अच्छे जूसेस पियो, अच्छे फ्रूट्स खाओ, वो बहुत जरूरी है अबव एवरीथिंग, रादर देन जस्ट थ्रोइंग प्रोडक्ट्स ऑन योर फेस। मुझे लगता है कि आपको इंटरनली जितना वो दूध, मक्खन, फ्रूट्स, गुड सैलेड्स, गुड जूसेस, ये खाना बहुत जरूरी है, बेरीज खाना बहुत जरूरी है। तो आर यू अ फूडी फूडी पर्सन, और
मतलब बैलेंस करके चलते हो, खाया भी? नहीं, मैं बैलेंस्ड करके करती हूँ कि मैंने खाया भी, एक्सरसाइज भी किया। जब मुझे लगता है वेट गेन हो गया है तो मैं थोड़ा कट डाउन करने की कोशिश करती हूँ, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं इतना डाइट कर लूँ कि मतलब मैं एकदम चुईया लगने लगूँ। एक दफा ऐसा भी हुआ था आपकी लाइफ में कि आपका बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन हो गया था जस्ट बिकॉज आपकी कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से? मैं देन गिर गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। इस करके तो फिर आपको मतलब काफी सारे लोगों ने आके कहा कि आप प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे हो। सो कभी ना कभी मतलब अगर आप खुद से भी फील ना करो तो लोग आपको ये फील कराने लगते हैं, तो उन लोगों को क्या यस। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे लोग काफी स्किनी कहेंगे अगर मैं वैसे बात करूँ तो। सो लोगों के लिए आउटर पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई तो जस्ट फील एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। जो तुमको लेना है रख लो, बाकी सब दूसरे कान से निकाल दो। बिकॉज आई फील आप जितने भी परफेक्ट हो जाओ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एग्जैक्टली। पीरियड। यू शुड बी हैप्पी, यू शुड लव योर सेल्फ, यू शुड लिव योर लाइफ। आप देखो आपके लव्ड वंस खुश है, हैप्पी है, आप खुश हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो। दैट ओनली मैटर्स फॉर मी। लास्टली आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे एंड अपने एडमायरर्स को? I would just like to say thank you so much for all the love and support. And please give me the same kind of love and support that I always receive. And I keep on getting these emails, these mails, these DMs on Instagram. And मैं काफी लोग को reply नहीं कर पाती. But all I want to say is that I love you all a lot. And again, thank you for your love and support. Okay, thank you so much for joining us, and it was lovely Thank talking. you. Same here. Thank you. Thank you.